नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम CS एग्जाम सीरीज प्लेलिस्ट में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। आज हम उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे जो अब फिर से आपके आने वाले एग्जाम में इन क्वेश्चंस के आने के पूरे चांसेस हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही इसके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिक्स कमांड लाइन स्ट्रक्चर। एक कमांड जो होती है वो एक प्रोग्राम होता है जो यूनिक्स सिस्टम को कुछ करने के लिए परमिशन देता है। तो इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सबसे पहले आएगा कमांड, फिर ऑप्शंस, फिर आर्गुमेंट्स। एक आर्गुमेंट जो ये इंडिकेट करता है कि कमांड को अपना कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए क्या करना है, जिसमें यूजुअली फाइल और सीरीज ऑफ फाइल्स होती हैं। एक ऑप्शन जो होता है वो कमांड को मॉडिफाई करता है, यानी कि जो कोई भी कमांड है वो कुछ एक्शन परफॉर्म करेगी, उसमें कुछ चेंजेस करता है। एक बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कमांड्स हैं वो केस सेंसिटिव होती हैं, जैसे कि कैपिटल लेटर से कमांड और स्मॉल लेटर से कमांड, ये दोनों सेम नहीं है। ऑप्शंस जो होते हैं वो हाइफन से पहले होते हैं और कुछ कमांड्स में एक से ज्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं जो कि एक साथ कुछ एक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि कमांड फिर 3 टाइम आ जाएगा ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कमांड है ls-al और कैपिटल R। करंट डायरेक्टरी में ये सभी फाइल्स पर एक लॉन्ग लिस्ट को परफॉर्म करेंगे और सब डायरेक्टरीज के थ्रू लिस्ट को रिकर्सिवली परफॉर्म करेंगे। मोस्ट कमांड्स के लिए हम ऑप्शंस को अलग कर सकते हैं और उसे हाइफन से पहले रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि कमांड हाइफन ऑप्शन 1 हाइफन ऑप्शन 2 हाइफन ऑप्शन 3। इसी तरह यहाँ पे कमांड है ls-a हाइफन l हाइफन कैपिटल R। कुछ कमांड्स में ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिनके लिए पैरामीटर्स की जरूरत होती है। जिन ऑप्शंस को पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है उन्हें आमतौर पर अलग से स्पेसिफाई किया जाता है, जैसे कि कमांड है lpr हाइफन कैपिटल P प्रिंटर 3 हाइफन #2 फाइल। इसका मीनिंग ये है कि विल सेंड 2 कॉपीज ऑफ फाइल टू प्रिंटर 3। ये कमांड्स के लिए स्टैंडर्ड कन्वेंशंस हैं। हालांकि सभी यूनिक्स कमांड्स जो होती हैं वो इन स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करती। कुछ कमांड्स को ऑप्शन से पहले हाइफन की जरूरत नहीं होती और कुछ आपको ग्रुप ऑप्शंस को एक साथ नहीं होने देंगे, यानी कि उन्हें आवश्यकता हो सकती है कि हर एक ऑप्शन को हाइफन से पहले रखा जाए और व्हाइट स्पेस के द्वारा अदर ऑप्शंस एंड आर्ग्यूमेंट्स को अलग किया जाए। कमांड के लिए ऑप्शंस एंड सिंटैक्स मैन पेज में लिस्टेड होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिक्स फाइल सिस्टम। तो सबसे पहले यूनिक्स फाइल सिस्टम में ये छोटा क्वेश्चन आता है कि यूनिक्स फाइल सिस्टम में पार्टीशन का क्या मीनिंग है। तो ओरिजिनल यूनिक्स फाइल सिस्टम में यूनिक्स में फिजिकल डिस्क को लॉजिकल डिस्क में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें हम पार्टीशंस बोलते हैं। फाइल सिस्टम में जो हर एक पार्टीशन होती है वो एक स्टैंड अलोन फाइल सिस्टम होता है। हम इसमें टर्म यूज करते हैं फाइल सिस्टम व्हेन रेफरिंग टू ए सिंगल पार्टीशन। हर एक डिस्क डिवाइस को अपना एक मेजर डिवाइस नंबर प्रोवाइड किया जाता है और हर एक पार्टीशन में एक माइनर डिवाइस नंबर एसोसिएट होता है, जिसे डिवाइस ड्राइवर रॉ फाइल सिस्टम को एक्सेस करने के लिए यूज करता है। यूनिक्स फाइल सिस्टम में लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज और स्टोर करने के लिए एक लॉजिकल मेथड है, जिसकी वजह से इसे मैनेज करना आसान हो जाता है। एक फाइल जो होती है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। यूनिक्स फाइल सिस्टम में ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। यूनिक्स में सभी तरह के डेटा को फाइल्स के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है और सभी फाइल्स को डायरेक्टरीज में ऑर्गेनाइज किया जाता है और इन डायरेक्टरीज को एक ट्री जैसे स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसे हम फाइल सिस्टम बोलते हैं। यूनिक्स सिस्टम में फाइल्स को मल्टी लेवल हायरार्की स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसे डायरेक्टरी ट्री कहा जाता है।
जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि जो सबसे टॉप पर रूट नाम की एक डायरेक्टरी होती है जिसे स्लैश के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो अदर सभी फाइल्स होती हैं वो रूट की डिसेंडेंट्स होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है स्लैश। तो स्लैश कैरेक्टर क्या डिनोट करता है? ये फाइल सिस्टम ट्री के रूट को डिनोट करता है। उसके बाद आता है बिन। बिन स्टैंड्स फॉर बाइनरीज, जिसमें सर्टेन फंडामेंटल यूटिलिटीज होती हैं जैसे कि लिस्ट कमांड, कॉपी कमांड, जिसे जनरली ऑल यूजर्स के द्वारा यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज डीईवी। डीईवी स्टैंड्स फॉर डिवाइसेस। इसमें पेरिफेरल डिवाइसेस और स्यूडो डिवाइसेस के फाइल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं। नेक्स्ट इज ईटीसी। इसमें सिस्टम वाइड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स एंड सिस्टम डेटाबेसेस होते हैं। ओरिजिनली इसमें डेंजरस मेंटेनेंस यूटिलिटीज होती हैं जैसे कि इनइट। नेक्स्ट इज होम। इसमें यूजर्स के लिए होम डायरेक्टरी शामिल है। नेक्स्ट इज LIB। LIB स्टैंड्स फॉर लाइब्रेरी। इसमें सिस्टम लाइब्रेरी और कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स जैसे कि कर्नल मॉड्यूल या डिवाइस ड्राइवर शामिल है। नेक्स्ट इज MNT। MNT स्टैंड्स फॉर माउंट। इसमें फाइल सिस्टम माउंट पॉइंट्स शामिल हैं। इनका उपयोग किया जाता है जैसे कि अगर सिस्टम मल्टीपल हार्ड डिस्क या फिर हार्ड डिस्क पार्टीशंस को यूज करता है तो इसे रिमोट फाइल सिस्टम, CD-ROM, DVD ड्राइव के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज PROC यानी कि प्रोसेस। ये वर्चुअल सिस्टम को फाइल्स के रूप में प्रोसेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन शो करता है। नेक्स्ट इज रूट। सुपर यूजर के लिए जो होम डायरेक्टरी होती है वो है रूट यानी कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ये अकाउंट्स होम डायरेक्टरी जो होती है वो आमतौर पर इनिशियल फाइल सिस्टम पर होती है। नेक्स्ट इज TMP। TMP स्टैंड्स फॉर टेम्परेरी फाइल्स। इसमें टेम्परेरी फाइल्स को रखा जाता है। कई सिस्टम स्टार्टअप पर इस डायरेक्टरी को क्लियर करते हैं। नेक्स्ट इज USR यानी कि यूजर डायरेक्टरी। ओरिजिनली ये यूजर होम डायरेक्टरी होती है। इसमें एग्जीक्यूटेबल्स, लाइब्रेरीज, शेयर्ड रिसोर्सेज को रखा जाता है विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। The next topic is types of Unix files. Unix फाइल सिस्टम में अलग अलग तरह की फाइल्स होती हैं जिसमें आती हैं ऑर्डिनरी फाइल्स, डायरेक्टरीज, स्पेशल फाइल्स, पाइप्स, सॉकेट्स, सिंबॉलिक लिंक्स। अब आगे एक एक करके हम इन सभी फाइल्स को पढ़ते हैं जिसमें फर्स्ट है ऑर्डिनरी फाइल्स। एक ऑर्डिनरी फाइल सिस्टम पर एक फाइल होती है जिसमें डेटा, टेक्स्ट और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इन फाइल्स का यूज किया जाता है जैसे कि हमारे द्वारा लिखा गया कुछ टेक्स्ट या हमारे द्वारा कुछ कैप्चर की गई पिक्चर्स एक्सेट्रा। ये उस तरह की फाइल्स होती हैं जिसके साथ हम आमतौर पर काम करते हैं और इसमें अदर फाइल्स नहीं होती। द नेक्स्ट इज डायरेक्टरीज। डायरेक्टरीज को ऑर्डिनरी फाइल्स और स्पेशल फाइल्स दोनों में स्टोर किया जाता है। विंडोज या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूनिक्स डायरेक्टरीज जो होती हैं वो फोल्डर्स के इक्विवेलेंट होती हैं। एक डायरेक्टरी फाइल में हर एक फाइल और सब डायरेक्टरी के लिए एंट्रीज होती हैं। यदि आपके पास डायरेक्टरीज में 10 फाइल्स हैं तो डायरेक्टरी में 10 एंट्रीज होंगी। हर एक एंट्री में 2 कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें फर्स्ट है फाइल नेम एंड देन सेकंड इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट इज स्पेशल फाइल्स। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए उपयोग किए जाने वाले फिजिकल डिवाइसेस जैसे कि प्रिंटर, टेप ड्राइव, टर्मिनल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। डिवाइस या स्पेशल फाइल्स का उपयोग यूनिक्स और लाइनक्स सिस्टम पर डिवाइस इनपुट आउटपुट के लिए किया जाता है। ये एक ऑर्डिनरी फाइल या डायरेक्टरी की तरह दिखाई देते हैं। नेक्स्ट इज पाइप। यूनिक्स हमें पाइप का उपयोग करके कमांड को एक साथ जोड़ने की परमिशन देता है। पाइप जो है वो एक टेम्परेरी फाइल का काम करता है जो केवल एक कमांड से डेटा रखने के लिए मौजूद है जब तक कि इसे दूसरे के द्वारा रीड नहीं किया जाता। एक यूनिक्स पाइप जो होता है वो डेटा का एक वन वे फ्लो प्रोवाइड करता है।
फर्स्ट कमांड सीक्वेंस की आउटपुट या रिजल्ट को दूसरे कमांड सीक्वेंस में एज अ इनपुट यूज किया जाता है। पाइप को क्रिएट करने के लिए दो कमांड के बीच लाइन पर एक वर्टिकल बार लगाया जाता है। नेक्स्ट इज सॉकेट्स। एक यूनिक्स सॉकेट जिसे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन सॉकेट कहा जाता है, ये एक स्पेशल फाइल होती है जो कि एडवांस्ड इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की परमिशन देती है। क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन फ्रेमवर्क में यूनिक्स सॉकेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इज सिंबॉलिक लिंक्स। फाइल सिस्टम में किसी अदर फाइल्स की रेफरेंसिंग के लिए सिंबॉलिक लिंक का उपयोग किया जाता है। सिंबॉलिक लिंक को सॉफ्ट लिंक के रूप में भी जाना जाता है। इसमें उस फाइल के पाथ का एक टेक्स्ट रूप होता है जिसका वो रेफरेंस देता है। सिंबॉलिक एंड यूजर के लिए सिंबॉलिक लिंक का अपना एक नेम अपीयर होगा, लेकिन जब आप इस फाइल के डेटा को रीड करने या राइट करने की कोशिश करते हैं तो इन ऑपरेशंस को वो उस फाइल में रेफरेंस करेगा। अब हम कुछ यूनिक्स कमांड को समझेंगे, जिसमें फर्स्ट है ls यानी कि लिस्ट कमांड। इस कमांड का उपयोग करके पर्टिकुलर यूनिक्स डायरेक्टरी में फाइल्स के नाम की लिस्ट बनाई जाती है। अगर आप लिस्ट कमांड को बिना किसी पैरामीटर या क्वालिफायर्स के टाइप करते हैं तो ये कमांड आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में लिस्टेड फाइल्स को डिस्प्ले करती है। जब आप लिस्ट कमांड देते हैं तो आप एडिशनल इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए एक्स्ट्रा मॉडिफायर्स को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लिस्ट कमांड लगाते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है कि आपकी डिफॉल्ट डायरेक्टरी में फाइल्स के नेम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिस्ट करता है, यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उन फाइल के नेम्स की लिस्ट बनाता है या क्रिएट करता है। मान लीजिए कि अगर आप लगाते हैं लिस्ट ls-l तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो आपकी डायरेक्टरी में ये फाइल्स की एक लंबी सूची देता है। फाइल के नाम के अलावा ये लॉन्ग लिस्टिंग प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन, फाइल ऑनर, फाइल में लास्ट चेंजेस की डेट और टाइम को दिखाती है। नेक्स्ट इज cp कमांड यानी कि कॉपिंग फाइल्स। ये हमारी फाइल्स की कॉपीज बनाता है। इस कमांड का उपयोग आप अपनी डिफॉल्ट डायरेक्टरी में फाइल्स की कॉपीज बनाने के लिए, एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में फाइल्स को कॉपी करने के लिए या अदर डिवाइसेस में फाइल्स की कॉपी क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लिखते हैं cp फाइल 1 फाइल 2 तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, फाइल 1 के कंटेंट्स को फाइल 2 नाम की फाइल में कॉपी करता है। तो यहाँ पे अब दो सेपरेट फाइल्स एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट इज bc कमांड। bc कमांड का उपयोग कमांड लाइन कैलकुलेटर में किया जाता है और ये बेसिक कैलकुलेटर के सिमिलर होता है, जिसका उपयोग करके हम बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं। किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अरिथमेटिक ऑपरेशंस को मोस्टली यूज किया जाता है। लाइनेक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अरिथमेटिक कैलकुलेशंस के लिए bc कमांड और xpr कमांड प्रोवाइड करता है। इन कमांड्स का उपयोग बैश और शेल स्क्रिप्ट में अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट करने के लिए भी किया जा सकता है। जो bc कमांड है वो कुछ फीचर्स को भी सपोर्ट करती है, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड आइटरेटिव स्टेटमेंट्स, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, मैथ फंक्शंस एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। द नेक्स्ट कमांड इज chmod। chmod स्टैंड्स फॉर चेंज मोड। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स में फाइल के एक्सेस मोड को चेंज करने के लिए chmod कमांड का उपयोग किया जाता है, जैसे इसका सिंटेक्स है chmod रेफरेंस ऑपरेटर देन मोड देन आगे फाइल। रेफरेंसेस का उपयोग उन यूजर्स को अलग करने के लिए किया जाता है जिन पर परमिशंस लागू होती हैं, यानी कि वो लेटर्स की लिस्ट होती है जो ये स्पेसिफाई करती है कि किसको परमिशन देनी है। कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिनके द्वारा रेफरेंसेस को रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि U, G, O, A। U का मतलब है ओनर, G का मतलब ग्रुप, O मीन्स अदर्स एंड A ऑल। And then last question is difference between compare and difference command. Diff stands for difference. Difference command का उपयोग
एक फाइल को दूसरी फाइल में चेंज करने के लिए किया जाता है ताकि उन्हें समान बनाया जा सके। इसमें एक कॉमन कमांड होती है जो क्या करती है, दो फाइल्स में कॉमन एलिमेंट्स को डिस्प्ले करती है। बाय डिफॉल्ट कंपेयर कमांड केवल फर्स्ट मिसमैच को डिस्प्ले करती है जो दोनों फाइल्स में अकर होता है। इस कमांड का उपयोग फाइल्स में डिफरेंस करने के लिए किया जाता है जो कि लाइन बाय लाइन फाइल्स को कंपेयर करता है। अनलाइक इट्स फेलो मेंबर्स, CMP एंड कॉमन कमांड ये हमें बताता है कि दोनों फाइल्स को सिमिलर बनाने के लिए एक फाइल में कौन सी लाइन को चेंज करना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के ये कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे। हमारी ऐसी और न्यू वीडियोस को देखने के लिए, अपने टॉपिक्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इसके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसी और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली बार ऐसी और एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।